आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोक दो, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आलमी यौम इंसदाद एड्स के मौके पर शऊर बेदारी रैली, जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाई। एड्स के खिलाफ जद्दोजहद का उन्होंने हलफ दिलाया और शऊर बेदारी पम्फलेट्स और किताबों की रस्म इजरा अंजाम दी। प्रियंका रेड्डी इस्मत रेजी और कत्ल का संगीन मामला, लोगों में गम व गुस्से की लहर। एनटीआर चौराहे पर मोमबत्तियां जलाकर प्रियंका रेड्डी को खराज अकीदत पेश की गई और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बहन बहन होती है, खवा वो डॉक्टर प्रियंका हो या क्या आसिफा, इनके कातिलों को फांसी दी जाए। एमएसओ कायदीन का मुतालबा, एमएसओ की जानिब से जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। माजूर में इंसान का बेबस होना जरूरी नहीं, अगर इंसान हौसला करे तो कोई बात नामुमकिन नहीं। नागेश ने अपनी माजूरी को ख्वाहिशात की तकमील में रुकावट बनने नहीं दी, बल्कि आज़म हौसले से अपनी ख्वाहिश की तकमील की एक अहम रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से। आलमी यौम एड्स के मौके पर महकमा सेहत की जानिब से शऊर बेदारी रैली का एहतमाम। जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाई, एड्स के खिलाफ जद्दोजहद करने का मुलाजिमीन और वॉलंटियर्स को हलफ दिलाया। उन्होंने शऊर बेदारी पम्फलेट्स और किताबचों की रस्म इजरा अंजाम दी। जिला मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से आलमी यौम इंसदाद एड्स के मौके पर जिला कलेक्टर ग्राउंड से सरकारी दवाखाने तक शऊर बेदारी रैली का एहतमाम किया गया। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने झंडी दिखाकर इस रैली का आगाज किया और खुद भी इस रैली में शरीक रहे। बाद उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान एड्स से मुताल्लिक शऊर बेदारी पम्फलेट्स और किताबचों की रस्म इजरा अंजाम दी और एड्स के खिलाफ मुनज़्ज़म जद्दोजहद करने और माशरे को एड्स से पाक बनाने के लिए जद्दोजहद करने का मुलाजिमीन महकमा सेहत और दीगर वॉलंटियर्स को हलफ दिलाया और कहा कि एड्स की लानत ने माशरे को खोखला बना दिया है। जिनसी बेरारवी ने मौजी मर्ज का रूप इख्तियार कर लिया और अब बेहतियाती भी इस मर्ज की वजह बन रही है। लिहाजा एड्स से कैसे बचा जा सके और किस तरह की एहतियात लाजमी है, इसकी शऊर बेदारी लाजमी है। उन्होंने किताबचे और पम्फलेट्स में दर्ज किए गए हिदायत पर सख्ती से अमल करने और उम्र से बचने की मुमकिन कोशिश करने की तलकीन की। प्रियंका रेड्डी की इस्मत रेजी और बेईमाना शफाक कत्ल पर गम व गुस्से की लहर। निजामाबाद में शोक का माहौल, मोमबत्तियां जलाकर प्रियंका को खराज अकीदत पेश की गई। सियासी समाजी तंजीमों और सहाफियों ने दरिंदा सिफत खातियों को दर्दनाक सजाएं देने का और प्रियंका को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। मोनिका रेड्डी की इस्मत रेजी और कत्ल के मामले को लेकर अवाम में बरहमी बढ़ती जा रही है और आवाम सड़कों पर निकलकर इस बेहमाना वाक़े की कड़ी मजम्मत कर रही है। प्रियंका रेड्डी को 4 अफराद ने जिबरी तौर पर अपनी शैतानी हवस का निशाना बनाया था और फिर उसको जला दिया गया। इस खौफनाक दिल दहला देने वाले शफाक वाक़े ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया और आवाम शिद्दत से मुतालबा कर रही है कि प्रियंका रेड्डी की इस्मत रेजी और कत्ल के संगीन मामले में मुलविस खातियों को दर्दनाक सजाएं दी जाए, ताकि आइंदा फिर कोई दरिंदा सिफत शख्स इस तरह की हरकत करने की जुर्रत न कर सके। निजामाबाद शहर के एनटीआर चौराहे पर मुख्तलिफ सियासी जमातों, रजाकाराना तंजीमों और सहाफियों की जानिब से इस वाक़े की शदीद मजम्मत की गई और मोमबत्तियां जलाकर अपने गम व गुस्से का इजहार किया गया। प्रेस क्लब सदर राजेश की क़यादत में सहाफियों ने मोमबत्तियां जलाकर प्रियंका रेड्डी से इज़हारे यगानिगत की। इस मौके पर प्रेस क्लब जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद पाशा के अलावा मोहम्मद यासीन और दीगर सहाफी शरीक थे। इस मौके पर CPIM की कायद नूरजहां और दीगर कायदीन ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर सवाल उठाए और कहा कि मौजूदा हुकूमतों में खवातीन पर मुजरिमाना हमलों का सिलसिला दराज होता जा रहा है। महज चंद दिनों में मुतादिद वाक़यात ने खवातीन में खौफ व खदशात पैदा कर दिए हैं। उन्होंने निर्भया एक्ट के मौसर इस्तेमाल का मुतालबा किया और कहा कि तेज रफ्तार समाअत के बाद खातियों को जल्द अज जल्द दर्दनाक सजाएं दी जाएं और प्रियंका रेड्डी और दीगर इस जैसी मजलूम खवातीन को इंसाफ फराहम किया जाए।
వల్ల మహిళల పైన రోజు రోజుకు హత్యలు అత్యాచారాలు మృగాలు వెంటాడుతూ ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇవాళ మహిళలకు రక్షణ కరువైంది. ముఖ్యంగా నిన్న జరిగిన ఘటన చూసుకుంటే 24 గంటలలో 2 ఘటనలు ఇవాళ మన ముందుకు వచ్చినాయి. ఎందుకంటే ఇవాళ ఒక డాక్టరు ప్రియాంక రెడ్డి ఏదైతే విధులను అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి పోయే టైంలో మృగాలు వెంట ఇవాళ ఆమెను హత్య చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇవాళ రోజు రోజుకు మహిళల పైన రక్షణ లేకుండా పోతుంది. ఇవాళ నిర్భయ చట్టం చూసినాం, ఢిల్లీలో నిర్భయ చట్టం తీసుకొచ్చిన తర్వాత కూడా కొన్ని లక్షల కొన్ని వేల ఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ ఘటనల కారణం ముఖ్యంగా ఇవాళ ప్రభుత్వాలే అని చెప్పదలుచుకున్నాం. 3 రోజుల క్రితం డాక్టర్ ప్రియాంక రెడ్డిని చాలా దుర్మార్గంగా చంపినటువంటి సంఘటన మన రాష్ట్రం అంతటా కూడా ఈరోజు వణికిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఎవరైతే ఆడబిడ్డలను కూడా ఈరోజు బయటకు పంపించి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేదాకా కూడా వీళ్ళ తల్లిదండ్రులకు అనేక ఆవేదన గురవుతున్నటువంటి పరిస్థితులు నెలకొంటా ఉన్నాయి. ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపు 7 సంవత్సరాల నుంచి కూడా అనేక అమ్మాయిలపైన అత్యాచారాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. మరి దాడులు విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఏ మినిస్టర్లు కూడా ఈరోజు మహిళలకు ఈ విధంగా మరి ఏ విధమైనటువంటి భద్రత కల్పించాలి, రక్షణ కల్పించాలి, మరి మహిళలు ఈ విధంగా అన్యాయంగా బలైపోతూ ఉన్నారని చెప్పేసి మరి చట్టాన్ని తీసుకురావడం అనేది కూడా ఈరోజు జరుగుతలేదు. చట్టాలు ఇలా చుట్టాల్లాగా మారుతూ ఉన్నాయి. మరి నిర్భయ చట్టాలు వచ్చినా, గృహహింస చట్టాలు వచ్చినా ఇవన్నిటి కూడా నామమాత్రంగా పనిచేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ రాష్ట్రంలో ఈ విధంగా మహిళలకు రక్షణ లేకుండా మరి ఇదే విధంగా దాడులకు పాల్పడి మహిళలను ఈ విధంగా బలి తీసుకుంటే మాత్రం రాష్ట్రంలో మరి అల్లకల్లోలంగా తయారవుతుంది. రాష్ట్రానికి మరి మహిళలు కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని చెప్పేసి మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాము. बहन बहनी होती है, खवा वो डॉक्टर प्रियंका हो या कि फिर आसिफा। इनके खातियों को दर्दनाक अंजाम से हमकिनार करना इंतहाई लाजमी है। एमएसओ का जबरदस्त एहतजाज और प्रियंका रेड्डी के खातिलों को दर्दनाक सजा देने का मुतालबा। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की इस्मत रेजी और बेईमाना कत्ल पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए एमएसओ निजामाबाद की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और खातियों को दर्दनाक सजाएं देने का मुतालबा किया गया। एहतजाजी कायदीन ने कहा कि बहन बहनी होती है, हवा वो प्रियंका हो या फिर आसिफा, दोनों के ही कातिल सख्त तरीन सजा के मुस्तहिक हैं। कायदीन ने प्रियंका रेड्डी के कत्ल और इनकी इस्मत रेजी के वाक़े को इंतहाई हौलनाक और शफ़ाफ करार दिया और कहा कि कातिलों को दर्दनाक सजाएं दिलवाना टीआरएस हुकूमत की जिम्मेदारी है, ताकि आइंदा फिर कोई दरिंदा सिफ्त शख्स इस तरह की इंसानियत को लर्जा देने वाली कोशिश करने की जुर्रत न कर सके। कायदीन ने प्रियंका रेड्डी के वाक़े पर अपनी शदीद बरहमी और गमो गुस्से का इजहार करते हुए इनके लवाहिकीन से इज़हार यगानगत की। प्रियंका के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, प्रियंका के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। बहन तो बहन होती है, चाहे वो आसिफा हो या चाहे वो प्रियंका हो। आज एमएसओ के जानिब से प्रोटेस्ट मुनक़िद किया गया है। एमएसओ ये डिमांड करता है कि प्रियंका के कातिलों को सख्त से सज़ा दी जाए और उनको फांसी चढ़ाया जाए। जो प्रियंका के साथ शर्मनाक वाक़या जो पेश आया है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उसके खातियों को जो दरिंदे सिफत ऐसी हरकत करे हैं, ऐसी हरकत आइंदा ना हो, इसलिए इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। और हुकूमत से ये बोलना चाह रहा हूँ, और कितने वाक़यात देखेंगे ऐसे, 2 दिन में मॉब लिंचिंग हो रहा है, फिर कभी कोई रेप हो रहा है, कभी कोई मर्डर हो रहा है। तो हुकूमत से गुजारिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले, जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे और जो प्रियंका के कातिला है उसको फांसी की सज़ा दिए। तो जो शर्मनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक हमारी बहन को जिनका इस्मत रेजी करके उनको जला दिया गया है, मैं हमारे हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर साहब से हम एमएसओ की तरफ से ये हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर साहब की ये गुजारिश करते हैं कि आप उन 4 दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए। जो कि एक डॉक्टर की जो वाक़या उनके साथ पेश आया है, हम एमएसओ की तरफ से सेंट्रल हुकूमत और स्टेट हुकूमत से अपील करते हैं कि खतायों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए। जब एक डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो यहाँ की बच्ची क्या सेफ रहेगी? कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, उनके साथ हो सकता है। पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे और कातिलों को सख्त से सज़ा दी जाए।
क्या कोई माजूर शख्स अपनी ख्वाहिश की तकमील कर सकता है या फिर हसरत व यास में उसको जिंदगी गुजारना होगा। नागेश नामी पोलियो से मुतासरा शख्स ने यह पैगाम दिया है कि माजूरी कोई अहमियत नहीं रखती, अगर इंसान अपने अज़्म व हौसले को जवान रखे तो हर चीज मुमकिन है। नागेश ने अपनी ख्वाहिशात की तकमील में माजूरी को रुकावट बनने नहीं दिया। इंसान की जिंदगी में अज़्म व इस्तिक़लाल बहुत माना रखता है। अगर इंसान अज़्म व हौसले से काम ले तो कोई काम नामुमकिन नहीं होता। कहते हैं कि तैमूर जो कि एक नामवर बादशाह था, वो एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसको तारीख में तैमूर लंग के नाम से पुकारा गया है। तैमूर को एक जंग में शिकस्त हुई और वो भागकर एक गार में पनाह ले ली। उसने वहां देखा कि एक चींटी अपने मुंह में वजनी दाना लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर पहुंचने में वो नाकाम रहती है और गिर जाती है। ये मामला 50 बार से ज्यादा मर्तबा होता है, लेकिन चींटी हौसला नहीं हारती और आखिरकार ऊपर पहुंचने में कामयाब हो जाती है। तैमूर इस चींटी के हौसले से सबक हासिल करता है और एक नए अज़्म हौसले से अपनी फौज को जमा करता है और फिर कामयाबी हासिल करते हुए अपना नाम तारीख में सुनहरे अल्फाज में तहरीर करवा लेता है। लिहाजा अज़्म हौसले और इस्तिक़लाल की इंसान की जिंदगी में बड़ी ही अहमियत होती है। नागेश नामी पोलियो से मुतासरा शख्स दोनों पैरों से माजूर है। नागेश का जिस्म माजूर हुआ है, लेकिन उसके हौसले पस्त नहीं हुए। वह आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद है। इसकी ख्वाहिश थी कि वो आम अफराद की तरह जिंदगी गुजारे और वो तमाम काम करे जो आम इंसान करता है, और खास तौर पर उसको कार चलाने की शदीद ख्वाहिश थी। कार में तो ब्रेक और क्लच और एक्सीलेटर पैरों में होते हैं, लिहाजा कार चलाना माजूर शख्स के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है। लेकिन नागेश ने हिम्मत नहीं हारी, मैकेनिकों से मिलता और तब्दीलियों की बात करता। आखिरकार वो कामयाब हुआ। एक मैकेनिक ने उसकी कार में हैंड ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच का इंतजाम कर दिया और अब नागेश के पास खुद अपनी कार है और वो इस कार को खुद ही चलाता है और अपनी ख्वाहिश की तकमील करता है। वो महकमा तालीमात के दफ्तर में आरजी मुलाजिम है और अपनी मुलाजिमत पर वो अपनी कार में ही आता है। माजूर नागेश ने सेहतमंद अफराद को ये पैगाम दिया है कि अगर अज़्म व हौसला जवान हो तो कोई माजूरी अहमियत नहीं रखती और इंसान की ख्वाहिशात की तकमील में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। మండల విద్యా వనరుల కేంద్రంలో తాత్కాలిక ఉద్యోగిని మండల కోఆర్డినేటర్గా పనిచేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ థాట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే కాలు లేనుడు కారు నడపరాదు అట్లా ఇట్లా అందరూ అంటుంటారు కదా, అట్లా అనకూడదనే ఉద్దేశంతోనే దాన్ని ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని ఇది నేను సొంత పైసలతో 8,000కు మొత్తం క్లచ్, బ్రేక్, ఎక్సెట్రా మొత్తం చేతితోనే ఫిట్ చేసుకోవడం జరిగింది. దీనికి 8,000 రూపాయలు అయింది. ఇది ఒక మెకానిక్ సెట్ దగ్గర నేనే స్వతహాగా అతని ఆలోచన నా ఆలోచన రెండు కలిపి 3 రోజులు మొత్తం ఫిట్ చేసుకోవడం జరిగింది అన్నట్టు. ఏంటంటే ఇక వికలాంగులకు ముఖ్యంగా ఇది ఒక నిదర్శనం లాగా అన్నట్టుగా వికలాంగులు అన్నీ చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా కాళ్ళు ఉన్నోడు కన్నా కాలు లేనోడే ఎక్కువ పని చేస్తాడు. కాకపోతే మాకు డిఫరెంట్ ఏంటి, మేము ఆడవాళ్ళము వాళ్ళు ఆడవాళ్ళం అంతే. MSO निजामाबाद की जानिब से नादगोई और तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद 50 स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया और अपने फन का मुजाहरा किया। इनाम याफ्तान को 4 दिसंबर को इनामात दिए जाएंगे। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स का बयान। MSO निजामाबाद की जानिब से और तलबा तालिबात के लिए नादगोई और तकरीरी मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर ने बताया कि इन मुकाबलों में 50 स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लेते हुए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इनकी नादगोई और तकरीर की बगौर समाअत के बाद जज साहिबान ने जन तलबा को इनाम के लिए मुंतखब किया है। इन इनाम के हकदार तलबा में 4 दिसंबर को ब्लू डायमंड फंक्शन हॉल में मुनक्किदा तकरीब में इनामात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत करने और तलबा की हौसला अफजाई करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में मोहम्मद शहीद, मोहम्मद इमाम, मोहम्मद गफ्फार, मोहम्मद शमशाद और दिगर ने अहम रोल अंजाम दिया। आज मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट लेवल इस्लामिक कंपटीशन मुनक़्क़िद किए गए हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ बच्चे नात और स्पीच के कंपटीशन के लिए हाजिर हुए हैं। कसीर तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे हाजिर हुए हैं और हम सबको इन्वाइट करना चाहते हैं। 4 तारीख के दिन ब्लू डायमंड फंक्शन हॉल में 2 बजे से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। एड्स से बचना लाजमी है। यह खौफनाक मर्ज है और बेहतियाती से यह मर्ज लाहक हो सकता है। इसकी कई वजूहात है जिनसे एहतियात बरतना इंतहाई लाजमी है। नवीपेड़ एसआई वेंकटेश्वर का तालिबात से खिताब। नवीपेड़ मॉडल स्कूल में यौम आलमी निजदाद एड्स शौर बेदारी के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। कबल अजी एक शौर बेदारी रैली निकाली गई।
जिसमें स्कूल की तालिबात के अलावा आशा वर्कर्स और दीगर ने हिस्सा लिया। सब इंस्पेक्टर नवीपेट वेंकटेश्वर ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। स्कूल में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एड्स एक खौफनाक मर्ज है जिसे बचने के लिए एहतियाती इकदाम लाजमी है। एड्स मुख्तलिफ लापरवाहियों की वजह से लाहक हो सकता है, जैसे एड्स से मुतासरा शख्स का खून किसी दूसरे को चढ़ाने से वो भी एड्स का मरीज बन सकता है। इसी तरह एड्स के मरीज के लिए इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन, ब्लेड्स और दीगर चीजें भी एड्स का शिकार बना सकती हैं। लिहाजा इस मामले में एहतियात लाजमी है, लेकिन एड्स मुतादी मर्ज नहीं है, लिहाजा ये मर्ज बाहरी फिजा में असरअंदाज नहीं होता। अलबत्ता जिस्मानी मेलजोल एक दूसरे को मुतासिर करने का सबब बनता है, लिहाजा मुमकिन एहतियात बरतना लाजमी है। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच, हेडमास्टर और असतिज़ा के अलावा आशा वर्कर्स और तालिबात की कसीर तादाद शरीक थी। పెద్దగా నేను చెప్పదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటాయి, మీ పాఠ్యాంశాలలో ఆల్రెడీ ఉంటుంది కాబట్టి నేను పెద్దగా చెప్పదలుచుకోలేదు. కాకపోతే ఎయిడ్స్ వ్యాధి ఏ విధంగా సంక్రమిస్తుంది, ఒకటి సంక్రమించిన తర్వాత దాని లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి మనిషిలో, తర్వాత సంక్రమించిన తర్వాత మనం ఏ విధమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటే మనం జీవితకాలాన్ని పొడిగించుకోవచ్చు అనే ఒక 3 విషయాలలో మాట్లాడదలుచుకున్నా. ముఖ్యంగా ఈ ఎయిడ్స్ వ్యాధి అనేది హెచ్ఐవి వైరస్ సోకటం వల్ల వస్తుంది. ఈ హెచ్ఐవి వైరస్ అనేది ఏ విధంగా ఏ మార్గాల ద్వారా సంక్రమిస్తుంది అని తెలుసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా బ్లడ్ ద్వారా అసురక్షితమైనటువంటి టెస్ట్ చేయబడని బ్లడ్ అనేది వేరొక హెచ్ఐవి ఉన్న బ్లడ్ యొక్క రక్తాన్ని వేరొక వ్యక్తికి మనం ఎక్కించినట్లయితే ఆ విధంగా కూడా ఎయిడ్స్ వ్యాధి సంక్రమించే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా సిరంజీలు, స్టెరిలైజ్ చేయబడని సిరంజీలు కావచ్చు, బ్లేడ్స్ కావచ్చు. ఇప్పుడు క్షౌరశాలలో మన బ్లేడ్స్ ఉపయోగిస్తారు. ఒక వ్యక్తికి ఉపయోగించిన బ్లేడ్ని దాన్ని వేడి నీళ్ళలో మరగబెట్టకుండా కానీ లేకపోతే దాన్ని కంప్లీట్గా తీసేసి వేరే బ్లేడ్ వాడితే మనం రాకుండా చూసుకోవచ్చు. भोपाल मंडल के तेलुगुदेशम और कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत का फैसला लिया। उन्होंने बीजेपी का परचम लहराया और बताया कि वो एमपी डी अरविंद के हाथों बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वो वजीर आजम मोदी की अमन और तरक्की के इकदाम से मुतासिर हैं। जिले निजामाबाद के भोपाल मंडल से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस और तेलुगुदेशम के कई कायदीन व कारकुनों ने अपनी पार्टियों की वफादारियों को तब्दील करते हुए बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया है। आज इस मंडल के कायदीन मलिक अर्जुन रेड्डी और अन्ना पूर्णिमा की क़यादत में कई कारकुनों ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। इस मौके पर मंडल मुस्तकर पर बीजेपी का परचम लहराया गया और बताया गया कि बीजेपी के जिला ऑफिस पर एमपी डी अरविंद के हाथों वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उन्होंने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में अमन और तरक्की की राहें हमवार हुई हैं। मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए वो मोदी के किए गए इक़दाम से मुतासिर हुए हैं और जवां साल एमपी डी अरविंद की शख्सियत से भी वो मुतासिर हैं। इनकी क़यादत में जिले की तेज रफ्तार तरक्की यकीनी होगी। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या
8801029221। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। आज़िम हज की खिदमत अंजाम देने वाले वॉलंटियर्स को अपने जाती खर्च पर सादत उम्रा के लिए भेजने रियासती हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह ने ऐलान किया था। कुरानदाजी के जरिए 12 खुशनसीब अफराद का इंतखाब किया गया था। 2 दिसंबर को ये हजरात सादत उम्रा के लिए रवाना हो जाएंगे। चेयरमैन हज कमेटी ने इनकी गुलपोशी की और मुबारकबाद पेश की। आज़मीन हज की सादत हज के लिए रवानगी के मौके पर हज हाउस नामपल्ली में शानदार इंतजाम किए जाते हैं और हर साल सैकड़ों अफराद रजाकाराना तौर पर आज़मीन हज की खिदमत अंजाम देने को सादत समझते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमा जात के मुलाजमीन भी आज़मीन हज की खिदमत में सरगर्म रहते हैं और फिर वापसी के मौके पर भी हुज्जाज कराम की खिदमत अंजाम देते हैं और ये सिलसिला गुज़िश्ता कई सालों से जारी है। इस साल रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने एक शानदार फैसला लिया और आज़मीन हज की खिदमत अंजाम देने वाले वॉलंटियर, सरकारी मुलाजमीन और सहाफ़ियों को सादत उम्रा से फैजाब करवाने का फैसला लिया और फिर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों कुरानंदाजी करवाते हुए 12 खुशनसीब अफराद को मुंतखब कर लिया गया और ये मुंतखब 12 अफराद 2 दिसंबर को सादत उम्रा के लिए रवाना हो जाएंगे, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। हज हाउस नामपल्ली में वाक़ रियासती हज कमेटी के दफ्तर में चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने इन खुशनसीब अफराद के पासपोर्ट और वीज़ा इनके हवाले किया और उनकी गुलपोशी करते हुए सादत उम्रा पे दिली मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह रहे कि आज़मीन हज की खिदमत अंजाम देने वाले इन वॉलंटियर, सरकारी मुलाजमीन, साफियों में से मुंतखब इन 12 खुशनसीब अफराद को उम्रा भेजने के तमाम अखराजात चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने अपने जाती खर्च पर इस तरगीबी प्रोग्राम को शुरू किया और कुरानंदाजी के जरिए मुंतखब 12 खुशनसीब अफराद को अपने खर्च पर उम्रा रवाना करने का फैसला लिया और आज उसको अमली जामा भी पहना दिया। इस मौके पर इनके हमरा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी बी शफीकुल्लाह के अलावा दीगर मौजूद थे। माशाल्लाह से अल्लाह के फजल करम से जो लोग जो हज के टाइम पे 2019 के जो यहाँ पे काम कर रहे थे बाखूबी, जो अच्छी जिम्मेदारी से काम करने वाले वॉलंटियर्स जितने थे, चाहे वो आरटीसी के हो या फूड डिपार्टमेंट के, और ख़ासकर जितने लोग जो बैग्स लगेज सेक्शन में काम कर रहे थे उन सब की कुरानंदाजी हुई थी जनाब महमूद अली साहब के हाथ से। उसमें टोटल 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ था कुरानंदाजी के तहत। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जितने लोग थे 12 के 12 लोग, जिसमें से मीडिया वाले भी थे। आज वो लोगों को कल हमारे पास से वो लोग उम्रे को जाने की तैयारी करे हैं और माशाल्लाह उनका वीज़ा, पासपोर्ट, हर चीज़, उनके बैग्स यहाँ पे दिए गए हैं। वो लोग 2 तारीख के दिन इंशाल्लाह उम्रे के लिए यहाँ से रवाना होंगे। एयरगन शूटिंग के नेशनल मुकाबले में हैदराबाद के 14 साल लड़के का शानदार मुजाहरा। इस लड़के ने निशानाबाजी में 100 मीटर के फासले पर निशाना लगाया और 400 में से 386 निशानात हासिल किए और 4 गोल्ड मेडल जीते। दिल्ली में मुनक्किदा बलदेव सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबले में मुल्क की कई रियासतों के एयरगन शूटर्स ने हिस्सा लिया था। हैदराबाद के 14 साल एयरगन शूटर इरफान ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया और 100 मीटर के फासले पर निशाना लगाते हुए जुमला 400 में से 386 निशानात हासिल करते हुए शानदार कामयाबी और 4 गोल्ड मेडल के हकदार बने। इनकी शानदार कामयाबी ने शूटिंग के हलकों को चौंका दिया। 14 साल इस कम उम्र नौजवान के इस शानदार मुजाहरे ने इसके मुस्तकबिल के ताबनाक होने की पेशकशी कर दी है। इरफान अहमद को बचपन से ही शूटिंग का बहुत शौक था। उन्होंने कहा कि वो एक दिन ओलंपिक में हिस्सा लेने की ख्वाहिश रखते हैं और वहां भी वो इसी तरह शानदार मुजाहरा करते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन करने की ख्वाहिश रखते हैं।
इनके वालिद शेख अखलाक अहमद ने इनके शौक के पेश नजर गोलकुंडा में प्राइड शूटिंग एकेडमी के नाम से एयरगन शूटिंग एकेडमी कायम की है। इंडियन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ता हूँ। मैं 9th क्लास में हूँ और मैं दिल्ली जाके आया, 4 गोल्ड मेडल जीता। ऑल इंडिया कितने मीटर का फासला था वो? 10 मीटर का। अब आगे अभी नेशनल से बचपन से मेरे को शौक है शूटिंग करने का और मैं आगे जाके ओलंपियन बनना चाहता हूँ। इस वक्त बच्चा एयर राइफल 10 मीटर में शूटिंग कर रहा है। 10 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले स्टेट चैम्पियनशिप हुई, उसमें भी क्वालिफाई हुए। उसके बाद साउथ जोन हुआ था केरला में, वहाँ पर भी हम लोग गए थे, वो भी क्वालिफाई हुए। और अब नेशनल का भी नंबर उनका आ गया है। इंशाल्लाह 7 तारीख को भोपाल में नेशनल सिलेक्शंस है, तो उसमें क्वालिफाई होने के लिए जाना है। और इसी दौरान दिल्ली में कॉम्पिटिशन्स थे ऑल इंडिया स्टेट लेवल के, जिसमें अरजान अहमद पार्टिसिपेट किए थे। चारों भी माशाल्लाह 4 मैचों में गोल्ड मेडल मारे। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, अराउंड 386 से 390 तक के स्कोर किए। सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल आबिड्स का एनुअल डे फंक्शन रंगारा तकरीब में तलबा और असातिज़ा ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। मेदक चर्च के बिशप ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने तलबा को आला तालीम हासिल करने और माशरे में ऊंचा मुकाम हासिल करते हुए असातिज़ा और वालिदैन के नाम को रोशन करने की तलकीन की। सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल आबिड्स पर एनुअल डे फंक्शन का एहतमाम किया गया। ये तकरीब इंतहाई शानदार पैमाने पर मुनक्किद की गई, जिसमें तलबा और असातिज़ा ने यकसा तौर पर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। इस प्रोग्राम में मेदक चर्च के बिशप डॉक्टर AC सोलोमान राज ने शिरकत की, जबकि दीगर अहम मुकामों में राज सत्यानंदन, वज्रा सोलोमान राज, मुकल मुकेश और दीगर शामिल थे। इस मौके पर बिशप सोलोमान ने तलबा को तालीमी मैदान में खुसूसी तवज्जो देने और अच्छे निशानात से इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने और आला तालीम हासिल करते हुए माशरे में नुमाया मुकाम बनाने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि तालीम इंसानी सलाहियतों को उभारती और निखारती है, लिहाजा मुमकिन हद तक आला तालीम हासिल करने की कोशिश की जाए। उन्होंने तलबा को तलकीन की कि वो मुस्तकबिल में कुछ ऐसा करें कि जिससे इनके वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन हो सके। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। आलमी यौम निज़ात एड्स के मौके पर शऊर बेदारी रैली, जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाई। एड्स के खिलाफ जद्दोजहद का उन्होंने हलफ दिलाया और शऊर बेदारी पम्फलेट्स और किताबों की रस्म इजरा अंजाम दी। प्रियंका रेड्डी इस्मत रेजी और कत्ल का संगीन मामला, लोगों में गम व गुस्से की लहर। NTR चौराहे पर मोमबत्तियां जलाकर प्रियंका रेड्डी को खराज अकीदत पेश की गई और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बहन बहन होती है, खवा वो डॉक्टर प्रियंका हो या क्या आसिफा, इनके कातिलों को फांसी दी जाए। MSO कायदीन का मुतालबा, MSO की जानिब से जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। माजूर में इंसान का बेबस होना जरूरी नहीं, अगर इंसान अगर हौसला करे तो कोई बात नामुमकिन नहीं। नागेश ने अपनी माजूरी को ख्वाहिशात की तकमील में रुकावट बनने नहीं दी, बल्कि आज़म हौसले से अपनी ख्वाहिश की तकमील की एक अहम रिपोर्ट। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।